हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टोनी सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे इस शो में जिसका नाम है हॉन्टेड फाइल्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंदन बाग के बारे में, तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, भारत में यूं तो कई हॉरर जगहें हैं जो लोगों को डराती हैं। इन्हीं में से एक जगह है निजामों की नगरी, जो कि हैदराबाद में है। यह जगह देखने में इतना भूता है कि लोग दिन में भी इस गली से गुजरना पसंद नहीं करते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद स्थित कुंदन बाग के बारे में। बताया जाता है कि वर्ष 2002 के दौरान इस हॉन्टेड घर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद यह जगह हैदराबाद के भूता स्थानों में शामिल हो गई। आज लोगों का कुंदन बाग में जाना वर्जित है। यह जगह शहर के अन्य गलियों की तरह साफ सुथरी ना होकर कूड़े करकट से भरपूर है। शाम के समय यह गली बेहद ही शांत और डरावनी नजर आती है। दोस्तों, कुंदन बाग कॉलोनी के इस घर में माता पिता और 2 बच्चियां का परिवार रहता था। यह कहा जाता है कि एक दिन इस परिवार का मुखिया यानी दोनों बच्चियों का पिता कहीं चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। कुछ पड़ोसियों के अनुसार माँ और बेटियां बहुत अजीब थीं। अक्सर दोनों बेटियां घर से बाहर खून से भरी बोतल के साथ खेलती थीं। पड़ोसियों की माने तो अक्सर घर के अंदर से कुछ अजीब आवाजें भी आती थीं। लेकिन एक दिन एक चोर जब इस घर में चोरी करने के मकसद से घुसा तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसने घर में 3 मृत लाशों को देखा। बाद में जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वह घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था, लेकिन घर के अंदर लाश देखकर वह डरकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने सभी मृत शरीर को कब्जे में लेकर जब पोस्टमार्टम कराया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन तीनों की मौत करीबन 6 महीने ही हो चुकी थी। जब पड़ोसियों को इस बात की भनक लगी तो वह सब भी हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर इस घर के बाहर कौन बच्ची खेलती थी और घर में गाना कौन गाता था। जिसके बाद इस घटना ने उस दौरान बहुत तूल पकड़ा था और सब लोगों का कहना था कि बंद कमरे में भी लाइट जलती थी। बाद में पुलिस द्वारा इस घर में ताला डाल दिया गया और लाइट भी काट दी गई। इसके बावजूद घर के पहले हिस्से में लाइट को जलते हुए देखा गया। हालांकि घर के अंदर लाइट कौन जलाता है कोई नहीं जानता, क्योंकि घर के अंदर सभी का जाना वर्जित था। कई प्रेतवादित स्थानों की तरह कुंदन बाग प्रेतवादित घर की कहानी पर बहुत बहस हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि यह कहानी बनाई गई है ताकि लोग इस घर पर कब्जा ना करें, ना ही इसे खरीदें। तो वहीं कुछ का कहना है कि यह जगह भूतिया है। उन्होंने यहाँ कई असामान्य गतिविधियां महसूस की है। अक्सर इस रास्ते से गुजरने वाले लोग किसी न किसी हादसे के शिकार होते रहते हैं। पुलिस भी इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती है और उपद्रव पैदा करने का प्रयास करने वाले को हिरासत में ले लेते हैं। कोई नहीं जानता आखिर राज क्या है, सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता। क्या यह वाकई एक विवादित संपत्ति है या फिर प्रेतवादित हवेली? हालांकि यह सच है कि कुछ लोगों ने इस घर के आसपास विशिष्ट हरकतों को अनुभव किया है। अगर आप शाम के समय इस गली से गुजरते हैं तो यकीन यह सुनसान पड़ी गली आपको डराती हुई नजर आएगी। कुंदन बाग एस्टेट आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। निर्जन घर लोगों में बहुत जिज्ञासा पैदा करता है, इसलिए इसे भारत में शीर्ष भूतिया स्थान में से एक माना जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों इस कुंदन बाग के बारे में जानकर? प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।